तो बच्चे अभी कम आ रहे हैं इस क्षेत्र में अभी, पर जिस दिन से आग लगी है उस दिन से दुकानें भी बंद है। एमसीडी पिक्चर में भी देखेंगे एक स्टूडेंट का कई जगह उनका फोटो लगा हुआ है। अच्छा। एक स्टूडेंट का, एक टॉपर का। यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप यहाँ पर आप देखो, ये आगरा की बेटी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक इसकी फर्स्ट आई है पीसीएस में। क्या ये सच हो सकता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस बात पे मैं ये आपको बता दूंगी, ये अनअकैडमी के देखा जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन एक और कॉलेज है, सॉरी एक और संस्था है जीएस वर्ल्ड, उसने भी वो फोटो पोस्ट किया हमारे यहाँ से। अब बच्चे किस पे भरोसा करें, जीएस वर्ल्ड की अनअकैडमी है? गेम तो नहीं है बच्चों के साथ खेला जाए? बिल्कुल गेम है। ये बताइए कि बच्चों को अभी आना चाहिए दिल्ली या नहीं आना चाहिए? क्या माहौल है यहाँ का? नहीं, अभी तक का जहाँ तक जो सूचना प्राप्त है, अभी तक कोई वो एक डेट एग्जैक्ट नहीं है कि कोचिंग कब खुलेगी। अच्छा, खान सर का यहाँ सुना था मुखर्जी नगर में कोई बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कुछ भी, तो क्या ऑफलाइन क्लासेस हैं उनकी कहीं पे यहाँ पे? मुखर्जी नगर में अभी ऑफलाइन क्लास अभी होने वाली है, पर अभी है की बात है 7,500 में। 7,500 में वो ऑनलाइन दे रहे हैं ना, वो ऑफलाइन संभव नहीं है। उसमें बच्चे को पता है कि हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं मणिकांत सर पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसा बताया जाए, जो बच्चे लिए हुए हैं तो वो बता रहे हैं कि मणिकांत सर जो है ना वो पूरे पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर ये है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, जो वादा किया गया था कि इंडिया के बेस्ट टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अच्छा, इंडिया का बेस्ट टीचर का ये प्रमाणित कौन करता है? कौन उसको प्रमाण कर? कोई संस्था तो है नहीं कि मतलब कि ये टीचर वो 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, उसकी योग्यता कौन ये प्रमाण करता है कि टीचर है? और ये बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा होता है कि फोटो किसी और टीचर का रहता है और वहाँ पढ़ाते कोई और है। या तो दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर का अभी माहौल है, बहुत ही शांत माहौल है, क्योंकि अभी जैसा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी थी। यहाँ पर यूपीएससी की एक कोचिंग चल रही थी, उसमें आग लगी थी, या दूसरी बिल्डिंग में आग लगी थी, जो भी हुआ है, लेकिन इसके कारण माहौल बहुत शांत है। अभी माहौल देख सकते हैं, उतनी भीड़ नहीं है, हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर बच्चे कम दिख रहे हैं। सभी को यहाँ पर दिखा सकते हैं भैया, ये सभी यहाँ के पोस्टर यहाँ के फटा दिए गए हैं और निकाल दिए गए। कारण क्या हो सकता है? उन स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है जो घर से अभी दिल्ली आना चाहते हैं। क्या उनको दिल्ली आना चाहिए? सबसे पहले उनको दिल्ली आने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। कारण क्या हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यदि इस वीडियो को नहीं देखेंगे। हम भाइयों से पूछेंगे, जानेंगे इसके माहौल के बारे में। एक भाई हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी बात करें तो उत्सुक थे बोलने के लिए, और इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अच्छा। मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी। बिहार से हूँ मैं। आस्था इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। आइए सर, आप भी आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल की बात करें, आग लगी थी, फिर भी माहौल कैसा बना हुआ है यहाँ का? माहौल है, अभी कोचिंग वगैरह जो हैं अभी सब ऑफ हैं, अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहे हैं। कुछ कोचिंग जो हैं ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। तो बच्चे अभी कम आ रहे हैं इस क्षेत्र में अभी। जैसे जिस पहले जो आग लगने से पहले जो होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, सारे क्लास ऑफलाइन चलते थे। बोलिए, दहाड़ के बोलिए, बच्चों को सुनाई दे, कानों तक आवाज़ जाए थोड़ा। नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, उसमें बच्चे की ज़्यादा भीड़ रहती थी। एक क्लास में 150 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ते थे। छुट्टियाँ होती थी, बहुत सारा भीड़ रहता था, बहुत सारा दुकान। पर जिस दिन से आग लगी है उस दिन से दुकानें भी बंद है। एमसीडी की तरफ से बहुत सारे दुकान को हटा दें। भैया भी हैं, आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम है सत्यम। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों को अभी आना चाहिए दिल्ली या नहीं आना चाहिए? क्या माहौल है यहाँ का? नहीं, अभी तक का जहाँ तक जो सूचना प्राप्त है, अभी तक कोई वो एक डेट एग्जैक्ट नहीं है कि कोचिंग कब खुलेगी। और हालांकि ऑफलाइन बैच तो स्टार्ट तो कोचिंग की तरफ से एड कर दिया जा रहा है। लेकिन वैसा अभी सूचना है नहीं कि मतलब जून में तो ये डिफरेंट है कि कोचिंग कोई भी नहीं खुलेगी ऑफलाइन। तो मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जब तक यहाँ का माहौल एक नियमित रूप से जनरल नहीं हो जाता है, तब तक घर में ही प्रिपरेशन करें। और जब माहौल एकदम एक बराबर हो जाएगा, सारे कोचिंग ऑफलाइन खुल जाएगी, तो फिर आप यहाँ के आगे एडमिशन क्या संभावना है? कब तक खुलने की कोचिंग की संभावना है? 3, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 3 जुलाई को हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का एक संज्ञान है, वो सुनवाई करेंगे 3 जुलाई को। सॉरी 3 जुलाई। हाँ, उसके बाद जो निर्णय होगा उनके बाद फिर कोचिंग को वो निर्णय दी जाएगी। उसके बाद वो कोचिंग हो सके स्टार्ट हो सकती है। ये बताइए कोचिंग का क्या कैसा रहा? कैसी आग कैसी लगी थी?
देखिए हम लोग तो हालांकि दूसरे कोचिंग में थे और जहाँ तक हम लोग भी न्यूज़ से ही सुने और दोस्तों लोग से जानकारी मिले, ये घटना है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे और क्योंकि ये एक आपदा है, कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। हाँ, थोड़ी एक सुरक्षा बरतनी चाहिए, कोचिंग की तरफ से भी थोड़ी सुरक्षा बरतनी चाहिए और उनमें कहीं ना कहीं कोचिंग का भी थोड़ा प्रभाव है। क्या कोचिंग में सुरक्षा की लापरवाही थी? क्लासरूम के अंदर का तो माहौल नहीं, पर बच्चे जो हैं वहाँ के बता रहे हैं क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर भी था रूम में। लेकिन जिस तरह से माहौल बन गया था अंदर में धुआं, बच्चे तो पैनिक होंगे ही होंगे। और उस कारण से कुछ बच्चे कुछ अफवाह हो या सच हो, नहीं कुछ बातें हैं जो छुपाए जा रहे हैं या ये सीक्रेट हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो हम लोग तो ये कैसे इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि सीक्रेट छुपाई गई हो, ये बात पे तो ये कहना तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक रही बात, तो आग से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। एक्चुअली नीचे बेसिन में आग जो लगा, वो धुआं जो 3rd फ्लोर पे क्लास चला था, अखिल मूर्ति सर का क्लास चला था, वहाँ धुआं पूरा फैल गया। उनसे बच्चों में पैनिक फैल गया, वहाँ अंधेरा छा गया। और लेकिन हालांकि आग से ज़्यादा कोई बच्चों को प्रभाव नहीं पड़ा है। बच्चे जो पैनिक हो गए, कुछ वहाँ से बाहर कूद गए या उनको रास्ता नहीं मिल पाया अंधेरे में, और कुछ के सांस से घुटने लगी, वो कारण है। और तो ये बच्चों की बात करें, इंजर्ड हुए हैं बच्चे, घायल हुए हैं? हाँ, जहाँ तक कि हम लोग भी न्यूज़ में ही देख रहे, तो 4-5 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी बच्चे वो सीरियस मैटर नहीं है, वो सारे नॉर्मल हैं। और अखिल सर भी अपने संज्ञान दिए, हम लोग के बीच में आए। और दोस्तों आप देख रहे हैं और यहाँ का माहौल अभी काफ़ी शांत है। शांत का मतलब ये नहीं कि एकदम शांत है, देख सकते हैं चहल पहल है, लेकिन उतनी जो भीड़ होती है शाम के समय मुखर्जी नगर में, वो भीड़ नहीं है। कारण यही है कि अभी कोचिंग ऑफलाइन बंद है। आने से पहले आपको वीडियो देखना है, ये भाई क्या कह रहे हैं, यहाँ का माहौल कब तक 3 जुलाई को हाई कोर्ट द्वारा जो भी संज्ञान लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन कोचिंग की चालू होगी या नहीं होगी, भाई लोग बताएंगे। ये बताएं कि अभी कोचिंग ऑफलाइन कोई भी कोचिंग अभी चालू नहीं है। मेरे ख्याल से मुखर्जी का IAS और SSC का जितने भी मुखर्जी नगर में जितने भी कोचिंग है वो सारे बंद है। कुछ कोचिंग ऐसे हैं जो अपनी ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी ऑफलाइन सारे क्लास अभी बंद है। SSC की कोचिंग का बात करें, वो भी बंद है। SSC कोचिंग कुछ चल रहे हैं, कुछ ना के बराबर, मतलब इक्के दुक्के जो क्या है, कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा, कारण क्या हो सकता है? वही है, कुछ राजनीति हो रही है क्या? राजनीति नहीं कर सकते हैं, जो मतलब इस माहौल से थोड़े से हट के हैं, जिनका क्लासेस कहीं दूसरे जगह चल रहा है तो उनके क्लास चल रहे हैं। पर ये जो मुखर्जी नगर का जो ये पर मुखर्जी नगर में वहाँ की सारे क्लासेस बंद है। जैसे जो क्लास GBT नगर में है, GBT नगर में वहाँ की शायद वो चल सकती हो, लेकिन मुखर्जी नगर के जो प्रॉपर क्लास है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, NDA वगैरह जो भी हो, सारे क्लास बंद है। तो अंतिम बात बताइए कि बच्चों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए आना ये तो उन पे निर्भर करता है, उनका ये पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कोचिंग के लिए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप 15 दिन रुक सकते हैं अपने घरों में। कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने से भी आपके फायदा कोई है नहीं। ऑफलाइन क्लास तो सारे बंद है और मेरे ख्याल से 3 जुलाई तक तो ये डिफिनिट बंद ही रहेंगे। उनके बाद का जो नेक्स्ट निर्णय होगा उन पर विचार किया जाएगा। कोचिंग ले रहे हैं? मैं दृष्टि IAS से कोचिंग ले रहा हूँ। तो दृष्टि IAS की बात करें सुरक्षा की, इससे पहले अभी वीडियो बनाया गया है विकास सर के द्वारा, एक ही दिन पहले की बात है। तो जो कुछ भी उन्होंने बताया है, वो जो सेफ्टी को लेकर, वो पहले से ही सेफ्टी थी, आपने देखा होगा। हाँ, क्योंकि मेरा न्यू बैच है, मैं 15 दिन से क्लास कर रहा हूँ। तो जितने सर ने बोले मेरे ख्याल से वो सारे 100% बात सच उन्होंने बोला है। क्लास में पूरी सेफ्टी रखी जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। तो उन्होंने जो भी अपना वो पक्ष दिया, उन्होंने जो भी बातें बोली वो सारे निष्पक्ष बोले हैं और सारे सत्य बोले हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि खान सर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, खान सर के बारे में जानते हैं। खान सर का यहाँ सुना था मुखर्जी नगर में कोई बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कुछ भी है, उनका माहौल अभी 2022-23 में अभी स्टार्ट किया था 7,500 रुपये में UPSC का बैच। तो क्या ऑफलाइन क्लासेस हैं उनकी कहीं पे यहाँ पे? मुखर्जी नगर में अभी ऑफलाइन क्लास अभी होने वाली है, पर अभी है नहीं, खुली नहीं है अभी। कहाँ पे कोई? ये हम लोग को सूचना प्राप्त है लिंक करोल बाबू इंग्लिश मीडियम में और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में से क्लास स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हाल की अभी हुई नहीं है, लेकिन क्लास स्टार्ट होने वाली है। सस्ती की बात करें 7,500 में, 7,500 में वो ऑनलाइन दे रहे हैं ना, वो ऑफलाइन संभव नहीं है। ऑफलाइन ये संभव नहीं है। और मान ली सपोज दैट वो 7,500 में दे भी रहे हैं, वो उस प्रकार की क्वालिटी नहीं बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि अब जब कॉपी जांच होते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति कॉपी जांच नहीं कर सकते हैं। चाहे उनका UPSC में बहुत बड़ा जर्नी रहो या फिर वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो, आप नॉर्मल व्यक्ति तो UPSC का पेपर जांच नहीं कर सकते, नहीं आप UPSC बच्चे को प्रिपरेशन करा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन में वैसा होता है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक साथ में कई बच्चों को
एडमिशन लेके वो प्रोवाइड कर दें। ऑनलाइन क्लास में भी जैसे खान सर का जो 7,500 का जो बैच चला रहे हैं, उसमें बच्चे को पता है कि हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं मणिकांत सर पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसा बताया जाए, जो बच्चे लिए हुए हैं तो वो बता रहे हैं कि मणिकांत सर जो है ना वो पूरे पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या ये है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है? जो वादा किया गया था कि इंडिया के बेस्ट टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अच्छा, इंडिया का बेस्ट टीचर का ये प्रमाणित कौन करता है? हाँ, कौन उसको प्रमाणित करता है? कोई संस्था तो है नहीं कि मतलब कि ये टीचर वो 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है। उसकी योग्यता कौन ये प्रमाण करता है कि टीचर है? और ये बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा होता है कि फोटो किसी और टीचर का रहता है और वहाँ पढ़ाते कोई और है। या तो वैसे टीचर आ गए, वो 1-2 मेन टॉपिक पढ़ा दिए, शुरुआती के 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए, बाकी बात दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। ये बच्चों के साथ होता है। अब पोस्टर में भी देखेंगे एक स्टूडेंट का कई जगह उनका फोटो लगा हुआ है। अच्छा। एक स्टूडेंट का, एक टॉपर का। यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप यहाँ पर आप देखो, ये आगरा की बेटी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक इसकी फर्स्ट आई है पीसीएस में। क्या ये सच हो सकता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस बात पे मैं ये आपको बता दूंगी, ये अनअकैडमी के देखा जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन एक और कॉलेज है, सॉरी एक और संस्था है जीएस वर्ल्ड, उसने भी वो फोटो पोस्ट किया हमारे यहाँ से। अब बच्चे किस पे भरोसा करें? जीएस वर्ल्ड की अनअकैडमी है। गेम तो नहीं है बच्चों के साथ खेला जाए? बिल्कुल गेम है, बिल्कुल गेम है। लेकिन हाँ, अगर आप यूपीएससी के तो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप में तो ये उतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप निष्पक्ष कर सके, जाँच कर सके। और यहाँ टॉपर घोटाला होता ही रहता है। तो ये मार्केट में कैसे छांटे उन कोचिंग को? क्या है, क्या बच्चों के साथ इधर आए, बच्चों के साथ जैसे आते हैं, नए बच्चे आते हैं तो वो छांट नहीं पाते कौन से कोचिंग में एडमिशन लें? क्या देखें क्या? हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर जो आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप में ये तो योग्यता होनी चाहिए कि होनी चाहिए। ये कैसा है? आप टॉपर से मिल सकते हैं, या तो कोचिंग किसी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो टॉपर से मिल सकते हैं। टॉपर का फोटो रहता है तो टॉपर भी तो झूठ बोलते हैं। नहीं, कोई सीनियर तो होता ही ना, सीनियर से आप मिल सकते हैं, सीनियर से देख के आप पता कर सकते हैं। और बाकी बात, ये टॉपर घोटाला तो मेरे ख्याल से बहुत चलता है कोचिंग में, एक स्टूडेंट का कई कोचिंग वाले। तो ये जो फोटो लगता है, क्या इसके पीछे कोई राज रहता है, कोई पैसे का मामला रहता है क्या? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। पैसे क्यों नहीं बोल सकते? बोलने में नहीं, क्या नहीं, ये कैसे मैं बोल सकता हूँ? पैसे का कोई मामला हो सकता है। ये फोटो को कोई हर जगह लगाए। यहाँ पर मुखर्जी नगर में बात करें, हर एक टॉपर की फोटो हर एक कोचिंग में होती है। वहाँ पे कैसे संभव हो सकता है कि एक स्टूडेंट हर एक कोचिंग में क्लास ले? मतलब ये है कि कम से कम 50 हज़ारों कोचिंग है यहाँ पर, हर एक कोचिंग में कैसे टाइम दे सकता है वो पढ़ने के लिए? नहीं, हर एक कोचिंग में तो नहीं, पर 2-3 कोचिंग तो हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे कहीं पे प्री करते हैं, किसी में हो सकता है मेंस करते हैं, किसी का आंसर राइटिंग भी करते हैं, किसी में इंटरव्यू का तैयारी करते हैं। तो वो सारे इंस्टीट्यूट वाले वही करते हैं। अगर इंटरव्यू भी अगर बच्चे वहाँ से कर रहे हैं तो वो भी अगर अपना डाल देते हैं। उन्होंने तैयारी वहीं से की है? नहीं, वो तैयारी नहीं, वो अपना डाल देते हैं कि यहाँ के जो ये टॉपर हैं हमारे इंस्टीट्यूट से हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि कहीं पे अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप किए हुए हैं, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी उस टॉपर का अपने साथ में अपने सीधा ये है कि कोचिंग में आप नाम यदि रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपने यदि टॉप किया है, कुछ भी किया है, तो आपका ये है कि कोचिंग ने पूरा सपोर्ट किया है, मेहनत आपकी है, लेकिन कोचिंग का हाथ उसमें पूरा है। लेकिन कोचिंग ये कभी नहीं क्लेम करती हमारे यहाँ से इतने बच्चे सक्सेस नहीं हुए हैं। ये कोचिंग सभी कोचिंग ऐसा करती है? ये कोचिंग नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे हैं जहाँ जी भैया ने सही बोला कि कोई बच्चे प्रीलिम्स के टेस्ट लगा दिए किसी और कोचिंग में, किसी कोचिंग में मेंस के लगा दिया, कहीं मॉक इंटरव्यू दे दिया, तो वैसे कोचिंग वाले क्लेम कर देंगे ये बच्चे हमारे यहाँ से भी है, तो ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, तो दोस्तों ये सभी प्रकार की जानकारी है, छोटी बड़ी जो कुछ भी जानकारी मुखर्जी नगर की। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।